Hello friends, hope you are doing well. In this video of Insight with X-Shoulders, we will be discussing about the recent update which Tata did for Tiago. टियागो में उन्होंने ईवी और आइस दोनों को अपडेट किया है. टिगोर में उन्होंने सिर्फ आइस को अपडेट किया है, ईवी को उन्होंने नहीं छेड़ा है. सो लेट्स सी व्हाट changes they have done. We have done a walk around video of the car and we have done the infotainment system video. सो अभी चेंजेस क्या हैं. पहले तो जो चेंजेस आए हैं, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं. वेरिएंट्स जो पहले आते थे टियागो में, वो MR और LR अभी भी वैसे ही है. बैटरी पैक वही है, रेंज वही है. अब C75 रेंज एडवर्टाइज़ करने लग गया टाटा, तो लॉन्ग रेंज वाला जो 24 किलोवाट आवर बैटरी 24 किलोवाट बैटरी पैक है, उसका रेंज 205 है. MR वाले का रेंज 168 है. तो जो वेरिएंट्स में डिफरेंस क्या है कि जो पहले 3 वेरिएंट अवेलेबल होते थे LR में, और MR में 2 होते थे. MR में XE एंड XT वो अभी भी वैसा ही है. LR में उन्होंने जो उनका मॉडल होता था XZ प्लस, वो डिसकंटिन्यू कर दिया है. तो अभी अब LR में हमारे 2 ही मॉडल्स अवेलेबल हैं, विच इज़ XT एंड XZ प्लस टेक्लक्स LR. सो 2 वेरिएंट्स हमारे हो गए, क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज में. 2 ही वेरिएंट हो गए मीडियम रेंज में. तो ज़्यादातर जो टाटा की गाड़ियाँ बिक रही हैं टियागो ईवी, उसमें लॉन्ग रेंज ही ज़्यादा बिकती है. मीडियम रेंज को आई डोंट थिंक सो पीपल, इट्स नॉट इन दैट डिमांड. सो अब आ जाते हैं हम कि फ़ीचर्स में क्या ऐड हुआ है. ऐसा नहीं है, टाटा ने फ़ीचर्स में कुछ डिलीशन भी करी हैं स्मार्टली. सो व्हाट दे हैव एडेड. सो पहले तो अगर हम हमारा जो वॉक ऑन वीडियो, उसमें हम डिटेल में है ही कि कौन से कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं. जब सम अप करूँगा मैं, एक तो जब आप बाहर से गाड़ी को देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने टॉप मॉडल में MFR LED सेटअप ऐड कर दिया है, विच इज़ अ नाइट विच इज़ अ थिंग विच पीपल डू अप्रिशिएट दिस LED लाइटिंग. बहुत लोगों को वाइट लाइट का कीड़ा होता है, तो उसमें एक एडिशन की गई है. MFR LED हेडलैम्प ऐड कर दिया गया है. जो ब्लू इंसर्ट होती थी EV स्पेसिफिक टाटा की, वो इंटीरियर से भी चली गई है. जो AC के इवेंट्स होते थे उसके अराउंड ब्लू इंसर्ट होते थे. बाहर एक ह्यूमैनिटी लाइन जिसको टाटा बोलते हैं, वहाँ पे ब्लू इंसर्ट होते थे. वो अब चेंज हो गया है, वो अब ग्रे मैट में हो गई है. डॉट EV की बैजिंग जो आगे ग्रिल पे होती थी वो रिमूव हो गई है. जो पीछे जो बैजिंग है उसका कलर चेंज हो गया, ब्लैक हो गया है. वैसे इनकी ब्लू होती थी, जो होती थी इसकी बैजिंग. नीचे जो हमारे जो ट्राईपॉड जैसे डिज़ाइन होता था टाटा का, वो भी टाटा ने रिमूव कर दिया है. जो उनके जो आई थिंक जिप्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करता था, तो वो सारी रिमूव हो गए हैं. तो आगे वाली लोअर बम्पर में जो नीचे ट्राईपॉड से डिज़ाइन होता था, वो रिमूव कर दिया टाटा ने. और जो इंटीरियर है, इंटीरियर के अंदर हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम 20 सेंटीमीटर वाला आ गया है. HD स्क्रीन वाला बेटर है, फ्लोटिंग टाइप लगता है. ओडोमीटर में थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज कर दिया उन्होंने, फुली डिजिटल कर दिया पूरी तरह. पहले भी फुली डिजिटली था जितना मुझे याद है, पर उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है. राउंड वाले दो एडिशंस आ गए हैं बीच में. एंड स्टीयरिंग चेंज हो गया है, लेदर रेट स्टीयरिंग आ गया है, जो कि टॉप मॉडल में ही अवेलेबल है. इल्यूमिनेटेड लोगो वाला, जो सिर्फ जो टाटा नेक्सॉन और पंच में आता है वैसा है. 2 स्पोक ये जो स्टीयरिंग है, कर्व जैसा नहीं है. कर्व वाला आई थिंक कर्व वाला डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है. वो आई थिंक इट्स 2 स्पोक काइंड, इट्स 4 स्पोक आई थिंक. येस, सो इल्यूमिनेटेड वाला ही है इसमें भी. एंड और TPMS तो पहले भी था, अभी भी है इंडायरेक्ट वाला. हिल होल्ड ऐड कर दिया गया है. और ESC हिल होल्ड एंड ESP इज़ ऑल्सो एडेड इन टियागो, विच इज़ अ गुड एडिशन. और इसमें और क्या चेंज करा है, और तो इसमें कुछ चेंज नहीं करा है, बट इसमें कुछ चीज़ें डिलीट भी करें. वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ गया. LED हेडलैम्प मैंने बताया, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड ऑटोमेटिक जो वाइपर्स थे वो पहले भी थे. क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, पहले भी था आई थिंक टॉप मॉडल में. 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आ गई है. रियर वाइपर वॉशर ये पहले वो तो. शार्क फिन एंटीना विद GPS आ गया टॉप मॉडल के लिए. लोअर वाले में सिंपल एंटीना मिलेगा. वही हाइपर स्टाइल व्हील कवर्स आ जाएंगे, थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया है. और ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है. अब जो टाटा ने ओमिट की हैं चीज़ें, टाटा ने ओमिट कर दिया ऑटो IRVM ओमिट हो चुका है, जो इंटरनल मिरर है. ऑटो फोल्डिंग ऑफ द एक्सटर्नल ORVMs विच रियली इज़ अ सरप्राइज़, वो रिमूव कर दिया. फॉग लैम्प रिमूव कर दिया है. एंड ट्विटर रिमूव कर दिए हैं. हालांकि जो म्यूज़िक सिस्टम अभी ऐड किया है वो एडिक्वेट है, उसके अंदर ऐसे कोई आपको कमी नहीं लगेगी.
यही कुछ चीज़ें जो लेदरेट सीट्स उन्होंने जो टॉप मॉडल में देते थे वो डिलीट कर दी गई हैं, अब फैब्रिक सीट्स हैं। सो कुछ चीज़ें उन्होंने डिलीट कर दी हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। द रीजंस बेस्ट नोन टू टाटा इन माय ओपिनियन। जो अभी 11.14 लाख का हमारा टॉप मॉडल आता है अभी LR में, XZ प्लस टेक लक्स जिसको बोलते हैं, XT LR जो है 10,14,000 का एक शोरूम, MR 799 और 899 का आता है XE एंड XT वेरिएंट। सो ज़्यादातर गाड़ी LR में बिकती है, तो 11.14 लाख का आपका अगर एक शोरूम है तो इट वुड बी, सो इट कुड कॉस्ट यू अराउंड अंडर 13। सो अंडर 13 में की लाख की गाड़ी आप दे रहे हो, उसके अंदर आपका वायरलेस चार्जर भी नहीं है, लेदरेट सीट्स नहीं हैं, 6 एयर बैग्स नहीं हैं गाड़ी में, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट्स गॉट ऑन एक्सपेंसिव साइड। टाटा टियागो, प्रॉब्लम ये है कि टाटा टियागो का कोई कंपटीशन नहीं है ईवी हैचबैक, देयर इज़ नो ईवी हैचबैक। समवन विल से दैट सिट्रॉन की जो EC3 है वो इसका कॉम्पिटिटर है, विच आई डोंट consider it as a competitor of Tata Tiago directly, because EC3 competes more with the Tata Punch rather than Tiago.ev. So Tiago.ev EV 11,14 का टॉप मॉडल, would you spend 11 lakh plus on a car which doesn't have 6 airbags, no leather seats and no auto IRVM? कंसिडरिंग कुछ ब्रांड्स अब ऐसे आ रहे हैं जो कि अब बेस वेरिएंट्स में ही अब 6 एयर बैग्स दे रहे हैं। सो टियागो, वी नो दैट टियागो इज़ गोइंग टू हैव अ जनरेशनल शिफ्ट, आगे जाके टियागो का जनरेशन चेंज होने वाला है। वी नॉट एक्सपेक्टिंग दैट 6 एयर बैग इस गाड़ी में ऐड हो जाते हैं, बट कुछ चीज़ें जो टाटा ने डिलीट करी हैं विच शुडंट हैव हैपेंड। कुछ चीज़ें आप दे रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो। लेदर सीट्स डिलीट करने का मेरे हिसाब से कोई आइडिया होना नहीं चाहिए था, बट बाय डे हैव रिमूव्ड, फॉग लैम्प रिमूव कर दिया, ऑटो OR में रिमूव कर दिया। सो एक मिक्स बैगेज कहूँगा मैं कि अपडेट तो किया है, बट उसमें कुछ चीज़ें टाटा ने ले भी ली हैं हमारे से, और 11,14,000 की गाड़ी है, तो मुझे लगता है कि 11,14,000 थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है। सो a better variant breakup should have been there, क्योंकि considering the prices of batteries now and the cell which Tata is sourcing, so I don't think Tata Tiago should be above 10 lakh 30 or 1040 on road any day. So this is insight video for Tiago EV। जो मुझे अच्छा लगता है Tiago EV में, एक तो it's still is a well packaged car। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में, ऐसे में गिनाने में हम किसी भी गाड़ी में कमियां गिना सकते हैं, वो तो बोलते रहेंगे हम तो गाड़ी में ये नहीं है, गाड़ी में वो नहीं है। सो इट स्टिल इज़ अ डिसेंटली पैकेज्ड कार। तो हमारे को उसके अंदर अच्छी 200 के करीब रेंज आराम से मिल जाएगी। इट्स अ वेरी गुड सिटी कार। कभी कभी आप इंटरसिटी ट्रैवल भी आप सिटी से दूसरी सिटी में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो लेदर स्टीयरिंग जो अभी ऐड किया टॉप मॉडल में, इट लुक्स गुड, अच्छा जेल कर रहा है। इंटीरियर थोड़े से अपडेट लग रहे हैं, बट जो लेदर सीट्स नहीं ऐड करी हैं तो वो एक ओमिशन तो है ही है। ऑटो ORVM, जो ऑटो फोल्डिंग ORVM, वो अब ये चीज़ें ऑटो फोल्डिंग की को अगर ये एसेसरी में देते हैं या फॉग लैम्प को भी एसेसरी में देते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, बट येस द कार लुक्स, इंटीरियर थोड़े से बेटर हैं पहले से। लेदर स्टीयरिंग ऐड करता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो नया ऐड किया है उसकी क्वालिटी अच्छी है, HD कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कई मैन्युफैक्चरर्स अपनी बड़े एंड इस हायर प्राइस पे भी ऐसी क्वालिटी नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ें उसके अंदर टाटा टियागो के अंदर कुछ मतलब ठीक लगी हैं, बट स्टिल जो चीज़ें ओमिट की गई हैं वो ओमिट करनी नहीं चाहिए थी। एट 11.14 लाख अगर यही आप 10 लाख में दे दो तो बंदा कहता है ठीक है चलो यार मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट now the market dynamics have really changed, so you can't remove some features and add some features, and probably आने वाले टाइम में, अभी 11.14 की एक शोरूम Tiago.ev, so आने वाले टाइम में गाड़ी को डिस्काउंट वगैरह जब मिलेगा तो मे बी उस टाइम पे बेटर लगे, क्योंकि अभी इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो टाटा कैन रियली कमांड दिस मार्केट ऑन Tiago.ev, बिकॉज पंच में जो आगे पंच आ जाती है, जो मीडियम रेंज है वो नियर बाय 1 लाख 1.5 लाख ऊपर से वो स्टार्ट हो जाती है, बट मीडियम रेंज लोग ख़रीदते नहीं हैं ज़्यादातर। हमने देखा है कि जो गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं वो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन से बिकती हैं टाटा की, चाहे वो नेक्सॉन में है, चाहे वो पंच में है, चाहे वो Tiago में है। So this is to sum up the insights on Tiago.ev.
I hope that Tiago EV, the new one, which with the updated interiors, updated features, and also some deleted features, does well in the market, because practically there is no competition to it. आने वाले 5-6 महीने 7 महीने में I think it's a good व्हीकल टू हैव. एंड कमियाँ गिनाने में तो हम गाड़ी में जितनी मर्ज़ी कमियाँ गिना लें, कमी तो एंड नहीं होगी. तो ऐसा क्रिटिकल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट. तो एक प्रोडक्ट है, ठीक प्रोडक्ट है, बट येस जो चीज़ें ओमिट करी गई हैं दैट शुडंट हैव बीन डन. एंड आई स्टिल फील दैट Tiago.ev शुड नेवर बी अबव 10.30 or 10.20 lakh rupees. So that's it. That was our insight video on Tata Tiago.ev. One thing I love about Tata Tiago EV is whenever it drives away, there is a motor whine which is there, and that just adds to the novelty of that EV, right? So it's a small EV hatchback. अभी उसके कंपटीशन में कोई है नहीं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.